मिसाइल वॉर से बात आगे निकल चुकी है और अब बात हो रही है टैरिफ वॉर की। और जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने कई मुल्कों पर टैरिफ वॉर यानी टैरिफ का ऐलान किया है, इससे खलबली तो है ही। उसी तरह से भारत पर जब 25% टैरिफ का ऐलान किया तो सवाल यह था कि भारत इसका जवाब कैसे देता है। भारत ने इसका जवाब इतना करारा दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप यानी अमेरिकी प्रशासन फिलहाल जो सोच रहा है कि आखिर क्या करें। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कुछ कहा इसके बाद हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको ये बता देते हैं कि एस जयशंकर ने क्या कहा। उनके लैंग्वेज को सुनिए। उन्होंने कहा है कि हम ऐसे समय में जी रहे हैं जो काफी उलझा हुआ और अनिश्चित है। हम सभी चाहते हैं कि दुनिया में ऐसी व्यवस्था हो जो सबके लिए बराबर और प्रतिनिधित्व वाली हो, ना कि कुछ ही देशों का दबदबा हो। यह लाइन ध्यान से सुनिए, क्या लिखा उन्होंने कि ना कि कुछ ही देशों का दबदबा हो। ये कौन कह रहा है? ये भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर कह रहे हैं, यानी कि ये भारत कह रहा है। और ये किससे कह रहा है? भारत ये बात अमेरिका से कह रहा है। यानी अमेरिका की तरफ से टैरिफ को लेकर की जो बातें सामने आ रही हैं, भारत ने बहुत संयम के साथ, बहुत गौर फिक्र करने के बाद बहुत ही तगड़ा और करारा जवाब दिया है। अब आपको बताते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति क्या कहते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत पर 24 घंटे के भीतर और ज्यादा टैरिफ लगाएंगे। ट्रंप ने मंगलवार को बिजनेस चैनल सीएनबीसी को दिए टेलीफोनिक इंटरव्यू में कहा कि भारत अच्छा बिजनेस पार्टनर नहीं है। ट्रंप के मुताबिक भारत के टैरिफ दुनिया में सबसे ज्यादा है और यह बात लोग खुलकर नहीं कहते हैं। ट्रंप का कहना है कि भारत अमेरिका से बहुत ज्यादा व्यापार करता है, लेकिन अमेरिका को भारत से उतना फायदा नहीं मिलता। इसीलिए उन्होंने भारत पर 25% टैरिफ लगाने का फैसला किया है और ये 7 अगस्त 2025 से लागू हो जाएगा। आपको पता है कि पहले ये तारीख 1 अगस्त की थी, लेकिन अमेरिका ने फिर कहा कि ये 7 अगस्त से लागू हो जाएगा। तभी ये लग रहा था कि भारत के लिए यानी अमेरिका के लिए भारत को जैसा चाहा वैसा करवा लेना अमेरिका के लिए उतना आसान नहीं होगा। लेकिन अब वो इस टैरिफ को अगले 24 घंटों के भीतर और बढ़ाने का ऐलान कर रहे हैं। यानी कि वो एक तरह से ये कह सकते हैं कि वो एक और यहां पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि 24 घंटे के अंदर यह टैरिफ और बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अमेरिका और भारत के बीच व्यापार संतुलन नहीं है और भारत रूस के साथ व्यापार करके यूक्रेन के खिलाफ रूसी वॉर मशीन को ईंधन देने का काम कर रहे हैं। कौन कह रहा है? ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, ये अमेरिका के राष्ट्रपति कह रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? ध्यान से सुनिए। वो कह रहे हैं कि रूस के साथ व्यापार करके यूक्रेन के खिलाफ रूसी वॉर मशीन को ईंधन देने का काम कर रहा है भारत, और इस वजह से अमेरिका को सख्त कदम उठाने की जरूरत है। भारत का क्या कह रहा है? भारत ने कहा है कि अमेरिका भी तो रूस से यूरेनियम खाद ले रहा है। यानी भारत अगर रूस से व्यापार करता है जिससे अमेरिका को तकलीफ पहुंचती है, तो फिर अमेरिका भी तो रूस से यूरेनियम खाद ले रहा है। इससे पहले ट्रंप ने सोमवार को भी भारत पर और ज्यादा टैरिफ लगाने की धमकी दी थी, जिसके बाद भारत ने पहली बार अमेरिका का नाम लेकर, जी हां, बाजाबता अमेरिका का नाम लेकर भारत ने खुलकर जवाब दिया। भारत ने खुलकर जवाब दिया, अमेरिका को सुनाया कि हमारे लिए हमारी प्राथमिकताएं क्या है, हमारे लिए हमारी तरजीहात क्या हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को सोशल मीडिया पर लिखा था कि भारत को परवाह नहीं है कि रूस के हमले में कितने लोग मारे जा रहे हैं, इसलिए मैं भारत पर टैरिफ को बढ़ाने जा रहा हूं। तो इसके जवाब में भारत ने रूस से अमेरिका और यूरोपीय यूनियन को होने वाले निर्यात का आंकड़ा जारी कर दिया। और सिर्फ आंकड़ा जारी नहीं किया, बल्कि भारत का कहना है कि अमेरिका अपनी न्यूक्लियर इंडस्ट्री के लिए रूस से यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंडस्ट्री के लिए पैलेडियम, फर्टिलाइजर और केमिकल और भी कई चीजों का इंपोर्ट जारी रखे हुए है। यानी अगर अमेरिका यह कहता है कि भारत रूस से व्यापार कर रहा है, जिसके नतीजे में जो वॉर इंजन है यूक्रेन के खिलाफ उसको ईंधन मिल रहा है, इसलिए अमेरिका कहता है कि हम भारत के खिलाफ टैरिफ लगाएंगे। तो भारत ने अमेरिका को आईना दिखाया है और आईना दिखाते हुए कहा कि न सिर्फ अमेरिका बल्कि यूरोपीय यूनियन भी किस तरह से रूस से व्यापार कर रहे हैं। यही हाल यूरोपीय यूनियन का है। भारत ने कहा ऐसे में भारत को निशाना बनाना अनुचित और तर्कहीन है। यानी बहुत ही लॉजिकल अंदाज में भारत ने अमेरिका को आईना दिखा दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने जो रणधीर जायसवाल ने कहा है कि भारत को निशाना बनाना गलत है। हम अपने राष्ट्रीय हितों के लिए हर जरूरी स्टेप्स उठाएंगे। हम अपने राष्ट्रीय हितों के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे भारत राष्ट्र के लिए जो हित जिसमें है उसके तय हम अपने कदम उठाएंगे। इसके अलावा विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी एक कार्यक्रम में कहा कि दुनिया की व्यवस्था में अब किसी एक का दबदबा नहीं चलेगा। यह विदेश मंत्री कह रहे हैं, भारत के विदेश मंत्री।
वो कह रहे हैं कि दुनिया की व्यवस्था में अब किसी एक का दबदबा नहीं चलेगा। ट्रंप ने भारत पर टैरिफ बढ़ाने की धमकी दी। ट्रंप ने सोमवार को कहा था कि भारत रूस से सस्ता तेल खरीदकर उसे खुले बाजार में मुनाफे के साथ बेच रहा है। भारत को इस बात की कोई परवाह नहीं है कि रूस के हमले से यूक्रेन में कितने लोग मारे जा रहे हैं। इस वजह से मैं भारत पर लगने वाले टैरिफ में भारी इजाफा करूंगा। यानी कि जो 25% का ऐलान पहले से है, जो पहले 1 अगस्त से लागू होना था, फिर 7 अगस्त से लागू किया गया कि 7 अगस्त से ये लागू होगा। अब डोनाल्ड ट्रंप की ताजा धमकी आई है कि वो और ज्यादा इसको टैरिफ को बढ़ा सकते हैं। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने शुक्रवार को कहा था कि ऐसी खबरें हैं कि भारत ज्यादा दिन तक रूस से तेल नहीं खरीदेगा। ट्रंप ने पिछले हफ्ते भारत पर 25% टैरिफ लगाया था, जो 7 अगस्त से लागू होना है। तो मतलब साफ है कि शायद अमेरिका को इस बात का एहसास भी नहीं रहा होगा कि भारत इस तरह से जवाब देगा। भारत अमेरिका को इतना खुलकर और इस तरह से जवाब देगा तो जाहिर है कि अमेरिका को कहने का एहसास हो गया है कि वो जो दबाव बनाना चाह रहा है भारत पर, दबाव में भारत आने वाला नहीं है। भारत ने ये संकेत दे दिए हैं, जो कि भारत का कहना है कि भारत के लिए राष्ट्रहित सबसे पहले जरूरी है और भारत राष्ट्र के हित में, हमारे लोगों के हित में जो स्टेप्स उठाए जा सकते हैं, हम उसे उठाने पर गौर करेंगे। अब सवाल यह पैदा होता है कि देखना यह होगा कि अमेरिका इस जवाब का अब किस तरह से जवाब देता है। क्या डोनाल्ड ट्रंप, जो ताजा जानकारी आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से कहा है कि वो भारत पर और टैरिफ बढ़ा सकते हैं, क्या वो उस पर कारबंद होंगे या फिर स्थितियां और आगे होंगी? क्योंकि ये सब कुछ निर्भर करता था कि भारत कैसा रिस्पॉन्स करता है। तो भारत ने जो रिस्पॉन्स दिया है उसने दुनिया को भी चौंका दिया है। और भारत 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 काफी मजबूत है। भारत के फैसले काफी सोच समझ के लिए जाते हैं। इस बात को एक बार फिर यहां पर साबित करने की कोशिश की गई है और इसीलिए अब यह देखना होगा कि जिस तरह से और जिस अंदाज में भारत ने जवाब दिया है, भारत ने जिस तरह से जो रूस के व्यापार की बात अमेरिका कर रहा था भारत के बारे में, भारत ने जिस तरह से रूस से व्यापार के जो रिलेशंस है अमेरिका के या यूरोपियन यूनियन के, उसको भारत ने अमेरिका के सामने खोल कर रख दिया है, आईना दिखा दिया है। तो क्या इसके बाद अमेरिका उसी तरह से दबाव बनाने के कदम आगे बढ़ेगा या फिर वो इस पर दोबारा सोचेगा?